जैसे एक जागा हुआ व्यक्ति ही किसी सोए को जगा सकता है। आपको प्रातःकाल 4 बजे जगना है तो आप किसे कहेंगे कि जरा जगा देना? निश्चित रूप से उसे ही कहेंगे जो आपसे पहले जागता हो, जो आपसे पहले जागा हो, वही आपको जगाएगा। जो स्वतंत्र है वही बंधन मुक्त कर सकता है, वही किसी को स्वतंत्रता की अनुभूति करा सकता है, स्वतंत्रता की उपलब्धि करा सकता है। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव कहते हैं कि जितने साधनों का वर्णन आज तक आगम निगम में किया है, अगर सबका कोई एक सार है, सबका कोई एक फल है, तो सब कर फल हरि भगति भवानी। और तुलसी बाबा कह रहे हैं क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और साथ ही साथ में युक्ति भी बताते कि बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, इसीलिए जीव को स्वतंत्र बना सकती है, स्वतंत्रता दिला सकती है। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो स्वयं कहीं ना कहीं परतंत्र हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक सीमा है, वो वहां तक ले जाकर आपको छोड़ देंगे। निश्चित रूप से जो भी आप करते हैं उसकी कहीं ना कहीं एक पहुंच है, जहां पर आप हैं वो आपको वहां से हटाकर कहीं तक ले जाएगा। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है कि इबादत एक मकाम तक ले जाती है, फिर आगे मोहब्बत रास्ता दिखाती है। तो जो भी भक्ति के अतिरिक्त जो भी साधन है, भक्ति के अतिरिक्त जो भी विधि है, वो कर्म हो, वो मंत्र हो, वो कुछ भी हो, भक्ति के अतिरिक्त जो है वो आपको कहीं तक ले जाएगा और वहां तक ले जाकर आपको छोड़ देगा। एक बात निश्चित जानिए कि जैसे एक व्यक्ति गेंद उछाले तो 2 बात निश्चित होती हैं कि एक तो वो गेंद लौट कर आती है और दूसरा वो गेंद कभी आकाश का स्पर्श नहीं करती। एक बलवान व्यक्ति उछाले तो वो थोड़ी और दूर चली जाएगी लेकिन वापस आएगी। ऐसे ही भक्ति के अतिरिक्त जितने साधन हैं वो आपको कहीं तक ले जाएंगे, लेकिन 2 बात पक्की है, एक तो आपको प्रभु तक नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आपको वापस लौट कर आना पड़ेगा। जो कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, वो जो जन्म जन्मांतर का जो अभाव है, कल भी शायद मैंने कहा था कि आप अपने मन को कहीं भी लगा सकते हैं, मन तो लग जाता है। बुद्धि के पास भी यदि विशुद्धि का अभाव हो, बुद्धि के पास यदि प्रज्ञा ना हो, विवेक ना हो, तो बुद्धि भी असत में लगती है। जो व्यक्ति कोई ना करने योग्य कर्म करता है, बुद्धि उसके पास भी होती है, लेकिन उसके पास बुद्धि की विशुद्धि नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, इसलिए वो परिणाम का विचार किए बिना करता है, उसके पास विवेक नहीं है। तो बुद्धि भी यत्र और तत्र लगती है, यहां वहां लगती है, नहीं लगनी चाहिए जहां वहां भी लगती है। लेकिन एक आपके भीतर एक संभावना ऐसी है, एक आपके भीतर एक वो ईश्वरीय कण जो है, वो जो भगवत स्पर्श आपके भीतर है, जिसको आप आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा के अतिरिक्त कहीं नहीं लगेगी। उसका अभाव परमात्मा के अतिरिक्त कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए रसखान कहते हैं, कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तुलसी बाबा कहते हैं कि सोम से सील प्रताप दिनेश से, और चिरजीवी लोमस ते अधिक आने, पर एते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने।
जो मन, जो आपके और अंतर का अभाव है, कभी आपने विचार नहीं किया क्यों आपको संबंध की आवश्यकता पड़ती है, क्यों आपको संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। सीधे शब्दों में तो कहूँ तो क्यों आपको किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप भीतर से अधूरे हैं। इसीलिए वो जो अधूरापन है वही बार बार संसार में लगाता है। लेकिन वो अधूरापन ना तो मन का है ना बुद्धि का है, वो अपूर्णता जो है वो आत्मा का अनुभव है, और आत्मा का काम परमात्मा के बिना नहीं चलता। वो उसके अतिरिक्त किसी को स्वीकार कर ही नहीं सकती। तो एकमात्र भक्ति ऐसी विधि है, ये कोई पक्षपात नहीं है। जितने, मैंने तो कहा कि जितने भी मार्ग हैं वो सब कहीं ना कहीं ले जाते हैं। आप किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, उसके पास भी जो युक्ति है वो भी आपको कहीं से उठाकर कहीं ले जाकर छोड़ देगी। उसके पास भी उसकी साधना का बल होगा भाई, वो भी कुछ ना कुछ आपके जीवन में कर देगा। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि यदि भक्ति आपकी व्यभिचारिणी है तो आपकी व्यवहारिक उन्नति हो सकती है, आपकी व्यापारिक उन्नति हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अभी बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा है कि आपने कहा कि भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, और क्या इसका ये अर्थ लगाया जाए कि यदि कोई कृष्ण भक्त है तो उसे रामचरितमानस या शिव पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें श्री राम एवं महादेव का गुणानुवाद है। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भजन करते हैं तो आपके पास ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि कबीर कहता है, कहत कबीर सुनो वही साधु मन का संशय भागा। कल आज ही सुबह शायद मुझसे कह रहे थे कि अभी तो यही बहुत दुविधा है कि देव कौन है, भगवान कौन है, सेव्य कौन है, आराध्य कौन है। मैं आपको एक सीधा सा उत्तर इसमें यह देना चाहूंगा, जिसको सुनकर अपने इष्ट के प्रति आपकी भक्ति पड़े वो सुनिए, जिसे श्रवण करके आपका आपके इष्ट के प्रति भाव बढ़े, आपका आपके इष्ट और आराध्य के प्रति प्रेम बढ़े। पर एक बात मैं आपको यहां निवेदन कर दूं कि आराधना कभी भगवान की नहीं होती, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जो आराध्य तत्व है वो प्रेम है। प्रेम है तो सालीग्राम की वो गोल मटोल बटिया भी भगवान है, और प्रेम नहीं है तो भगवत रसिक कहते हैं, हरि आए बन दूत दुर्योधन एक न मानी। क्या हित की बात लेकर भगवान दूत बनकर आए, कितनी विनम्रता से द्वारिकाधीश आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन केवल 5 गांव दे दे कि इतना बड़ा विनाश टल जाएगा। केवल 5 गांव उस अखंड भारत के उस विशाल साम्राज्य के सन्मुख वो 5 गांव कुछ भी तो नहीं थे। और कौन समझाने आया है? जो मंगल भवन अमंगल हारी है वो समझाने आया है। लेकिन कहाँ अर्जुन समझा, कहाँ दुर्योधन माना, कहाँ दुर्योधन की बुद्धि में वो बात आई और वो विनाश होकर रहा। तो प्रेम नहीं है तो भगवान भी सन्मुख खड़े होंगे, आपके हित की बात आपसे कहेंगे, आपके भीतर नहीं जाएगी। और यदि प्रेम है तो जिधर देखेंगे उधर कहीं ना कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। जिधर देखेंगे वहीं कहीं ना कहीं आपको कुछ अनुकूल मिल जाएगा। कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जब गुरु की कृपा होती है तो कहाँ परिवर्तन होता है। पहले ये मन काग था, चुन खाता था मांस, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात, मोती चुग चुग खात। और अगर मैं रामचरितमानस की बात कहूं तो मैंने जब से रामचरितमानस का अध्ययन किया, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में अगर मेरा कोई पहला परिचय हुआ था भगवान से तो वो भगवान से नहीं, वो मानस से हुआ था, मानस की चौपाई से हुआ था। अगर आप समझे कि इस शरीर के साथ अगर मैंने अपनी यात्रा आरंभ की तो वो पहली चीज जो थी वो रामचरितमानस थी। और मैं आज भी अगर आप मुझे सुनते हैं जैसा आपने लिखा तो शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं मानस से ही आरंभ करता हूँ और मानस पर ही विराम लेता हूँ। और जहाँ तक मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं जितनी बार मानस में अवगाहन करता हूँ उतनी बार मानस कोई ऐसा भाव देती है जिसका आश्रय लेकर मैं अपने कृष्ण के एक पग और निकट पहुँच जाता हूँ। यहाँ बात राम या कृष्ण की नहीं है। मैंने कल आपको एक बात कहा था, भक्ति अव्यभिचारिणी हो, भगवान की हो।
भगवान जिस जिस रूप में प्रकट हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा था कि जब आप किसी देवी देवता के पास सकामता लेकर जाते हैं, और यहाँ भी बात देवी या देवता की नहीं हो रही, बात आपकी कामना की हो रही है। जब आप कामना लेकर मंदिर में जाते हैं तब आप मंदिर जाने के अयोग्य होते हैं। तो मैं तो सरल बात यही आपसे कह दूंगा, जब जहां सुनकर, जिसको सुनकर आपकी भक्ति बढ़े वो सुनिए, जिसको सुनकर, जिसको श्रवण करके अपने इष्ट आराध्य के प्रति आपका भाव सबल हो, सुदृढ़ हो, वो सुनिए, वो करिए। अरे अगर ऐसी बात हो तो भाई मैं तो व्यासपीठ से फिल्म का गीत भी गा देता हूं। जब दृष्टि गुण चुनने की होती है, एक महात्मा थे, उनका ऐसा अभ्यास था कि वो जो देखते थे कहते थे आहा क्या भगवान की बड़ी सुंदर लीला है, क्या प्रभु की लीला है, क्या प्रभु की रचना है। तो उनके साथ एक महात्मा और रहते थे, वो कभी कभी बड़े खींच जाते थे कि जी जब देखो तब वही कहते कि बस क्या भगवान की सुंदर लीला है। कोई दृश्य ऐसा नहीं भी हो तो भी उसको देखकर कहेंगे क्या भगवान की सुंदर लीला है। एक बार क्या हुआ, एक मरा हुआ कुकर पड़ा था कहीं, दुर्गंध आ रही थी उससे, मक्खियां भिन भिन आ रही थी। उस महात्मा ने कहा कि आज देखता हूं कि महात्मा क्या कहते हैं। तो महात्मा का तो अभ्यास था अर्थात जिसकी दृष्टि भीतर से परिवर्तित हो जाती है, वो जहां देखता है वहां उसको कोई ना कोई गुण दिखाई दे जाता है। एक बात आपको निवेदन करूं, ये आध्यात्मिक उन्नति का ही लक्षण होता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बोले आध्यात्मिक उन्नति हो रही है मेरी, इसका लक्षण क्या है, मुझे कैसे खबर पड़े कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही। तो मैंने कहा जिस दिन आपको बुरे से बुरी परिस्थिति में भी गुण देखना आ जाए, उस दिन समझना आप भीतर से सबल हो रहे हो, आपके भीतर से उन्नति हो रही है। जब आप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी गुण देख लें, कुछ अच्छा देख लें, कुछ अपने लिए अनुकूल ढूंढ लें। तो उस महात्मा ने कहा आज देखता हूं कि क्या कहते हैं। अब वो मरा हुआ कुत्ता, दुर्गंध आ रही है उससे, मक्खियां भिन भिन आ रही हैं उस पर, और वो महात्मा जैसे ही उसके निकट से गुजरे, वो कहते आहा क्या भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। अब तो भाई क्रोध आ गया उस महात्मा को, बोले अब यहां पर क्या भगवान की सुंदर लीला है। बोले उसके पास जाकर देखिए, उसके दांत अभी भी मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। बोले थोड़ा उसके निकट जाकर देखो, उसके दांत अभी भी मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। ये वृत्ति है, ये वृत्ति है गुण से दोष ले लेने की और दोष से गुण ले लेने की आपके भीतर। आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कितनी अनुकूलताएं जीवन में होती हैं, आप एक शिकायत लेकर बैठे रहते हैं, जीवन का समय चला जाता है, जाता ही रहता है, प्रसन्नता नहीं आती जीवन में। आध्यात्मिक जीवन जीने का सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला प्रसाद ये कि आप प्रसन्न हो, आप स्वस्थ हो, आपके आभा मंडल में एक सात्विकता हो, एक प्रसन्नता हो, एक निश्चिंतता हो, कोई आपको देखे और उसका मन प्रसन्न हो जाए। कल आपको याद हो तो मैंने चर्चा आरंभ की थी, संत कौन, संत क्या, संत कैसा, कैसा होता है संत, कौन होता है, क्या होता है। बस वही जिसके पास जाते ही मन प्रसन्न हो जाए, जिसके निकट बैठते ही भगवत स्मरण होने लगे, जिसके पास बैठते ही भगवान प्रिय लगने लगे, राम मीठे लगने लगे। और जो आपने पूछा कि मानस या शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी जो बात अपने राम से कहते हैं, ग्रहण राम या कृष्ण को नहीं किया जाता, ग्रहण तो प्रेम को किया जाता है। आराध्य तत्व राम या कृष्ण नहीं, आराध्य तत्व तो प्रेम है, प्रेम है। और प्राप्ति भी राम या कृष्ण की नहीं की जाती, प्राप्ति राम और कृष्ण के प्रति प्रेम की जाती है, उस भाव की जाती है, उस भावना की जाती है। कल भी मैंने कहा था कि भक्ति किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है, भक्ति तो भावना है। वो धीरे धीरे भीतर अपना विस्तार करती है, वो भावना धीरे धीरे विकसित होती। और इसी के साथ साथ एक बात जोड़कर मैं ये भी कह दूं कि यदि आप सत्संग में बैठे हैं, तथा कथित सत्संग में, अभी आजकल क्या है ना, मैं देखता हूं कि सुबह से शाम तक लोग टीवी चलाकर बैठे रहते हैं, ये कथा सुन ली, फिर उसके बाद दूसरी सुन ली, फिर उसके बाद तीसरी सुन ली। मैंने एक संत के मुख से ये बात सुनी थी कि बहुत बार इस प्रकार जगह जगह तथाकथित सत्संग सुनने से भी कुसंग हो जाता है, और बहुत बार संसार में रहकर भी कुछ ऐसा सीखने को मिल जाता है जिसको आप सत्संग कह सकते हैं। बस सुनिए वही जिसको सुनकर आपका भाव बढ़े, ये सीधा सा एक निर्णय है। क्या सुनिए क्या नहीं सुनिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप क्या सुने और क्या न सुने,
जिसको सुनकर आपका भाव बढ़े वो सुनिए, और जिसको सुनने से आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा या विश्वास संकुचित हो, विचलित हो, वो ना सुनिए। तो भक्ति स्वतंत्र है। बाकी भक्ति के अतिरिक्त जितने साधन हैं उनकी अपनी एक पहुंच है, लेकिन आवागमन के द्वंद्व से मुक्त अगर कोई कर सकता है, जीव को अगर विश्राम की अनुभूति कोई करा सकता है। और आपको स्मरण हो, एक बात और मैंने कल कही थी कि भक्ति आपको कल का प्रलोभन नहीं देती। आप आज आरंभ करिए, इस क्षण आरंभ करिए, इसी क्षण उसका आनंद प्रकट होगा। इसी क्षण वो आपके हृदय में उस आनंद की अनुभूति कराने में सबल है, समर्थ है, स्वतंत्र है, सकल गुण खानी। श्रीमद् भागवत कहती, जिसके हृदय में श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति उत्पन्न होती है, स्फुरित होती है, सब गुण आकर उसके हृदय को अपना स्थान बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। भक्ति अकेली नहीं आती, दैवी संपत्ति अपने साथ लेकर आती है, भीतर से आपको सबल बनाती हुई, आपको समृद्ध करती हुई और आपको स्वतंत्र कर देती है। और जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, जो जागा है वही जगा सकता है ना, सोया कैसे जगाएगा? जो स्वतंत्र है वही जीव को स्वतंत्र कर सकता है, और भक्ति के अतिरिक्त कोई साधन नहीं। और इसी के साथ पराधीन सुपने हो सुख नहीं। जीव जब तक कर्म के बंधन में बंधा है वो तब तक सुख का कितना प्रयास करे। जब तक कर्म के बंधन में बंधा है, जब तक पाप और पुण्य लगा है, जब तक मल विक्षेप आवरण भीतर है, तब तक अनुभूति नहीं, और अनुभूति के बिना विश्राम नहीं। एकमात्र भक्ति साधन है। इसको किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, कहीं से भी आरंभ करिए, पहुंचना यहीं पड़ेगा। शंकराचार्य को भी जाने से पहले निर्णय देकर जाना पड़ा, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़ मते भज गोविंद। और आपने पूछा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपके जीवन में अभी गुरु द्वारा दिए गए अनुशासन का अभाव है, तभी ऐसा प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जब गुरु से सिद्धांत मिलता है, जब गुरु से मार्ग मिलता है, जब गुरु से भगवान मार्ग मिलता है, तब तो संसार में और भगवान में भी भेद मिट जाता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, राम और कृष्ण के तो भेद की बात ही कहीं नहीं रहती। और मैं तो एक बात और निवेदन आपको करूं, जिसने भी पूछा, प्रश्न अच्छा है, आपके साथ बहुत लोगों को उत्तर मिल गया होगा इसका। एक बात और आपको निवेदन करूं, आज भी मैं सुबह चर्चा कर रहा था कि इस मार्ग पर अगर सबसे पहली कोई आवश्यकता है, अगर कोई पहली आवश्यकता है इस मार्ग पर, तो तुलसी बाबाई मानस में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। सबसे पहली आवश्यकता है कि जो आप कर रहे हैं वो गुरु द्वारा प्रदत्त हो। आप गुरु के अनुशासन में रहकर भजन करें। महाजनो येन गता सुपंथा, किसी गुरुजन के, किसी समर्थ के अनुशासन में रहकर आप भजन करेंगे, नहीं तो आपसे कभी भी चूक हो जाएगी, कभी भी फिसल जाएंगे आप। और एक बात निश्चित जान लीजिए, जैसे आप लोग अगर कभी व्यायाम करते हो, और अगर आप करते हो तो आप कभी जिम गए हो, तो वहाँ पर एक उपकरण होता है जिसको ट्रेडमिल कहते हैं। आप भागते हैं उस पर, और दौड़ते 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 क्या होता है, पसीना आ जाता है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं आप जहां से चढ़ते हैं आप वहीं पर उतरते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही गुरु के बिना जब आप साधन करते हैं, पसीना तो आ जाता है, थोड़ा वेट लॉस भी हो जाता है, पर एक बात निश्चित है, वो यात्रा नहीं है, वो यात्रा नहीं है, वो तो कुछ और है। आप जहां से आरंभ करेंगे आप हैं वहीं पर, आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। केवल और केवल गुरु का संकल्प है जो जीव की आध्यात्मिक उन्नति कराता है। और मैं प्राय करके निवेदन करता हूँ कि मनुष्य का जीवन क्या है, अनंत संभावनाओं का नाम है, और उन अनंत संभावनाओं में एक संभावना प्रभु से मिलने की भी है। और बस गुरु के सानिध्य में पहुँचते ही,
गुरु के संकल्प में आते ही, गुरु के विचार में आते ही, गुरु की दृष्टि में आते ही वो जो भगवान से मिलने की संभावना है उसका विकास होना आरंभ हो जाता है। वो संभावना सबल होनी आरंभ हो जाती है, सुदृढ़ होनी आरंभ हो जाती है। इसीलिए कल व्यास जी के प्रसंग में मैंने बताया था आपको कि व्यास जी को जब आदेश हुआ कि व्यास जी कहीं जाकर गुरु खोजिए जिसके चरणों में बैठकर आपको कोई युक्ति मिले, मन को प्रीत की रीत सिखा दे, जो मनुष्य का जन्म जीवन, मनुष्य के जीवन की सार्थकता आपको बता दे, जाकर कोई ऐसा महापुरुष खोजिए। लेकिन व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने खोजा नहीं, व्यास जी तो एक प्रभु के नाम का आश्रय लेकर बैठ गए। प्रार्थना करते हैं भगवान से, बार बार वर मांगी हो, हर्ष देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और एक बात आपको और निवेदन करूं कि मैंने कहा भक्ति प्रलोभन नहीं देती, भक्ति झांसा नहीं देती। अभी आजकल तो क्या है ना, गुरु बनने का भी कोर्स होने लगा है। कहीं कहीं पर ऐसा मैंने देखा कोर्स होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि अब आप सिखाइए। अभी शायद हम कहाँ ऋषिकेश में जा रहे थे, तो जैसे मैं ऋषिकेश पहुंचा वहां एक बोर्ड लगा था, बोले 3 महीने में ब्रह्मज्ञानी बनिए। तो मैंने कहा भाई जब अपने ही बाप का राज हो तो 3 महीने भी लगाने की क्या जरूरत है, 3 भी मत लगा। तो भक्ति ऐसा कोई प्रलोभन झांसा नहीं देगी। आप कृष्ण नाम रटना आरंभ करिए। मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण दिखाई देंगे, वो ध्यान से सुनना, कृष्ण नाम रटते ही कृष्ण दिखाई दें ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन एक बात निश्चित है, आप कृष्ण के लिए कृष्ण नाम रटना आरंभ करिए। कृष्ण दिखाई दे कि ना दे, कृष्ण तक पहुंचाने वाला मार्ग आपको दिखाई अवश्य पड़ने लगेगा, आपकी यात्रा आरंभ हो जाएगी। आप सुन रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आप भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न रुचियों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। कैसे कहा जा सकता है कि आप सब एक साथ कहीं पहुंच जाएंगे? कि ये मिथ्या प्रलोभन है। और भक्ति ऐसा प्रलोभन नहीं देती, वो तो आपको आश्रय देती है भगवान का कि प्रभु के भरोसे चलना आरंभ करिए। और मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जो चला है वो पहुंचेगा, वो आज पहुंचेगा नहीं तो कल पहुंचेगा, क्योंकि ये भगवान की बान है। कोटि विप्रबध लागई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं था। जिसने प्रभु के लिए भजन करना आरंभ किया। सहजो भाई बड़ी सुंदर बात कहती है कि प्रभुता को सब कोई चाहे पर प्रभु को चाहे ना कोई। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे। जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। ध्यान रखना, प्रभु के लिए प्रभु का भजन करते हो तो आरंभ होते ही ये भगवान की बान है। भगवान का प्रण टूट जाए अगर भगवान चलने वाले की संभाल न करें। अरे वो तो ऐसी संभाल करते हैं कि जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। आप नाम रटना आरंभ करिए। जिसका नाम रटते हैं, राम कहते हैं तो मैं नहीं कहता राम दिखाई देंगे, पर राम तक जाने का मार्ग खुल जाएगा, आपकी यात्रा आरंभ हो जाएगी। आप कम से कम ठीक दिशा में चलना तो आरंभ करिए। और जैसे कभी आप कहीं जाते हो, रास्ता आपको पता नहीं, खबर नहीं आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या करते हैं, कभी यहाँ से पूछते हैं, कभी वहाँ से पूछते हैं, इधर से पूछा उधर से पूछा, लेकिन फिर कोई आपको मिलता है, बोले बिल्कुल सीधे चले जाइए, थोड़ी दूर है लेकिन आपका गंतव्य बस वहाँ है, बिल्कुल सीधे चले जाइए। जब पूछना नहीं रहता आपको, जब आपको केवल चलना है, तो आप देखते हैं आपकी यात्रा सहज हो जाती है, सुखद हो जाती है। तो जब आप विशुद्ध भजन के मार्ग पर हैं, थोड़ा देर लग सकती है लेकिन आपकी यात्रा सहज हो जाएगी, सुगम। आपको यहाँ और वहाँ से पूछना नहीं,
आपको यत्र तत्र से जानने और पहचानने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ध्यान रखना, सुनना वही जिसको सुनकर अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट आराध्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़े। मैं नहीं कहूंगा ये सुनिए ये ना सुनिए। मैंने कहा ना, हो सकता है कभी कोई फिल्म का गीत सुनकर भी और अपने इष्ट के प्रति भाव बन जाए, और हो सकता है कभी तथाकथित हम जैसे किसी चतुर आदमी की कथा में भी बैठकर और आपकी हानि हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहने वाला जब अपने आग्रह से कहता है, जब यहां पर बैठकर कहने वाला केवल नाम और दाम के लोभ से कहता है, तो वो कथा नहीं होती, व्यथा होती है। उसको सुनकर भी कोई लाभ नहीं होता, और कभी कभी ऐसा संग कुसंग हो जाता है। और दोहराऊंगा मैं अपनी बार, कभी कभी हो सकता है सिनेमा का कोई गीत सुनकर भी आपके मन में अपने इष्ट के प्रति भाव जग जाए। तो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसका निर्णय तो आपका विवेक करेगा। यदि आप साधक हैं तो आप देखिए कि क्या सुनने से आपकी भावना में वृद्धि हो रही है, क्या सुनने से आपका भाव पुष्ट हो रहा है। तो हम कथा के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल कहा तो मैंने ये था कि रसिक त्रिवेणी की चर्चा हम करेंगे। वहां लोग उस त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, हम इस कथा की त्रिवेणी में गोता लगाएंगे। पर जिस गति से कथा आगे बढ़ रही है, उस गति से तो मुझे लगता है कि नागपुर वालों को त्रिवेणी में स्नान करने के लिए मुझे 3 बार बुलाना पड़ेगा, तब जाकर ये भाव पूरा हो पाएगा। तो अभी तो मैं व्यास जी के साथ कथा के भाव में, प्रसंग में आगे बढ़ूं। व्यास जी वृंदावन पहुंचे थे, वृंदावन को प्रणाम किया है, वृंदावन की रज मस्तक पर धारण की है। आइए 2 मिनट के लिए श्री जी का नाम ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद भूल मत जाना, मैंने कहा था कथा मैं सुनाऊंगा, कीर्तन आप सुनाना। ऐसा है ना, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अब बहुत जगह तो ऐसा होता है कि जहाँ मुझे सुनने वाले लोग आते हैं वो आगे आगे चलते हैं, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो उनसे तो मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं, अब आप चलिए। पर आपको अभी कुछ समय मेरी आवश्यकता है। राधे राधे गोविंद
दोनों हाथ प्रेम से हरि बोल 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 हरि बोल
भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समा